हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज टाइम ऑफ सप्लाई का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, टैक्सेशन के अंदर अभी तक हमने 2 लेसन कंप्लीट किया है। एक है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन और दूसरा है लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन आई होप याद रहेगा। हाँ, कौन से पर्सन कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते, उसमें कंपोजिशन स्कीम के सम्स मैंने आप लोगों को करवा दिया है। किसका फोन है रे गरीब? चलो ठीक है, 7 रुपये आया है। टाइम ऑफ सप्लाई। अब इस टॉपिक में करना क्या मालूम है आपको ना, अलग अलग डेट दिया जाएगा कि भाई गुड्स इस तारीख को बेचा गया था, बिल इस तारीख को बनाया गया, पेमेंट इस तारीख को आया। टाइम ऑफ सप्लाई में 2 सिचुएशन है, गुड्स अलग और सर्विस अलग। गुड्स के लिए कंडीशन अलग है, सर्विस के लिए कंडीशन अलग है। डेट्स के बारे में बात करूं तो 3 डेट ध्यान में रखना है। जिस दिन गुड्स बेचा है, जिस दिन बिल बनाया है और जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ, ये 3 डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टाइम ऑफ सप्लाई इनके आसपास ही घूमते रहेगा। कभी कभी 2 ही डेट देंगे, कभी कभी ऐसा रहेगा कि भाई इतना घुमा के दिया है, लैंग्वेज बदल के कि समझ में नहीं आ रहा है कि डेट ऑफ गुड्स क्या लेने का है, प्लेस ऑफ गुड्स सॉरी टाइम ऑफ गुड्स क्या लेने का है। ये सब चीजें घुमा फिरा के देने वाले, तो हम लोग वही समझने वाले टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स सेक्शन 12 एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 13। 2 अलग केसेस है। अब गुड्स के 4 कंडीशन, सर्विस के भी 4 अलग अलग कंडीशन। 4 अलग अलग कंडीशन, 4 अलग अलग सिचुएशंस है, और हर सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेने का है वो सीखना है हमको। एक सिचुएशन है टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज। याद करो, लेवी एंड कलेक्शन बताया था, फॉरवर्ड, रिवर्स एंड ई कॉमर्स पढ़ाया है ना। फॉरवर्ड, रिवर्स, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एक्सचेंजेबल सर्विसेज, वाउचर्स फॉर एक्सचेंज एंड टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रेसिडुअल केस। ये 2 तो आपने पढ़ा है, ये 2 चीज आपके लिए नया है। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर सर्विस, अब यहाँ पे सर्विस के जगह पे गुड्स रहेगा। एंड टाइम ऑफ सप्लाई इन रेसिडुअल केस, रेसिडुअल केस मतलब जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होता है ना कोई प्रॉपर्टी का, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स क्या लिया जाएगा वो हमको सीखना है। सेम सिनेरियो सर्विस के लिए भी, फॉरवर्ड, रिवर्स, एक्सचेंजेबल सर्विस एंड रेसिडुअल। समझा क्या बोला गया है? पढ़ना क्या है समझा है? टाइम ऑफ सप्लाई मतलब कौन से तारीख को हम जीएसटी पेबल है या लाइबल है वो कैलकुलेट, कौन से तारीख को, डेट, टाइम मतलब टाइम नहीं, टाइम मीन्स यहाँ पे डेट है। ओके, नहीं तो 10 बजे 11 बजे ऐसा नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 एंड 31(1). सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं मैं। फॉरवर्ड के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। व्हाट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स? गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। 2 टाइप के होते हैं, एक में मूवमेंट इन्वॉल्व है, एक में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा गुड्स का कैसे हो सकता है कि भाई मेरा मशीन ऑलरेडी एक जगह पे इंस्टॉल है, भाई तू जा वहां से गुड्स कलेक्ट कर, वहीं पे इंस्टॉल रहेगा, वहीं पे काम करने का। मशीन इंस्टॉल हो चुका है, तो क्या गुड्स का मूवमेंट हुआ है क्या? नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। समझ में आया क्या? तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, यस सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो, दोनों सिचुएशन को पढ़ने वाले। इफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स देन द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट, will be equals to invoice issue before or at time of removal of goods for supply to the recipient। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? इनवॉइस इशू बिफोर और एट अ टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, मतलब जिस दिन गुड्स गया वो या उसके पहले बिल बना दिया है वो, उन दोनों में whichever is earlier will be time of supply। सर समझा नहीं? करण ने मुझे फोन किया, सर मुझे गुड्स की जरूरत है, उसने फोन किया, बराबर है। अब जिस दिन उसने फोन किया मेरा ठीक है बिल बना देता हूँ, पैसे दे देना, तो मैंने बिल बना दिया, लेकिन क्या गुड्स उसी दिन गया? क्या गुड्स गया दूसरे 2 तारीख के बाद। 1 तारीख को फोन किया, 2 तारीख को गुड्स गया, तो गुड्स का रिमूवल 2 तारीख हुआ है, लेकिन बिल कभी बन गया है 1 तारीख। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 1 तारीख। समझ में आया क्या? क्लियर?
मतलब ठीक है कल भेजता हूँ, कल का बिल बनाऊंगा, चलेगा? हाँ सर। गुड्स गया, मैंने उसी दिन बिल बनाया, टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? रिमूवल ऑफ गुड्स। समझ में आ गया? ये समझाया गया है। अंडरस्टूड? Supply involve no movement of goods. The time of supply is issue of invoice before or at the time of delivery of goods or making goods available to the recipient. इन दोनों में whichever is earlier. अब वापस क्या है? यहाँ पे क्या था? जिस दिन बिल बना वो या जिस दिन गुड्स निकला है वो। इधर बोला है issue of invoice before or at the time of delivery of goods. क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है। जब मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो मैंने क्या बोला, जिस दिन बिल बनाऊंगा वो, या डिलीवर जिस दिन गुड्स हो रहा है। सर मूवमेंट तो नहीं है, डिलीवर कैसे होएगा? बंदा वहां जाएगा ना, भाई देख ये तेरे को दे दिया गुड्स मैंने, तो जिस दिन दिया उस दिन बिल बना है वो, या जिस दिन इनवॉइस बना है वो। और तीसरा डेट है मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रिसीवर। भाई देखो अभी तो गुड्स अवेलेबल नहीं है, शटर का चाबी लॉक है, शटर ओपन नहीं हो रहा है, जिस दिन मैं आपको गुड्स दूंगा ना उस दिन आप देख लेना। मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, इन दोनों में जो अर्लियर डेट रहेगा वो कंसीडर किया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल भाषा में मेरे को एक ही चीज समझ में आया, जिस दिन बिल बन रहा है वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है। ये तो दिमाग में रहेगा ना, बिल बना है टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि बिल बन गया मतलब बिल आ गया है। अब जब बिल आया तो गवर्नमेंट को तो ये दिखाना है, पैसा पहले दे दिया था तो पहले पैसा दिया तो उसी दिन बिल बनाया क्या? हाँ सर उसी दिन बिल बना दिया। तो अपन थोड़ा सा सोचेंगे क्या करने का, गुड्स दिया नहीं बट पैसा बन गया, तब हम सोचेंगे। 99% केस में जब इनवॉइस बनता है तभी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाता है। ये दिमाग में रहेगा सबके, पक्का? और क्या भाई, एग्जाम्पल आ गया, क्या बात है। स्टार्ट करते फिर, छोटा सा समय ज्यादा नहीं है। मिस्टर एक्स इन गुजरात गेट्स एन ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर वाई इन वेस्ट बंगाल। ध्यान से बंगाली। एक्स છે ગુજરાતનો, ઓર્ડર મળ્યું છે બંગાળનો। कभी ऑर्डर दिया है 18 मार्च 2024 फॉर सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्या बोला है बंगाल ने? भाई मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए। किसको बोला है? गुजरात को। कौन से तारीख को ऑर्डर आया है? ऑर्डर आया है मतलब ये डेट ऑफ ऑर्डर है। एक्स ने गुड्स डिस्पैच किया है फ्रॉम द प्रीमाइसेस टू हिज ट्रांसपोर्टर प्रीमाइसेस ऑन 20 मार्च। 20 मार्च को ट्रांसपोर्टर के पास भेज दो, सामान चला जाएगा। डिलीवर हुआ है क्या अभी? ट्रांसपोर्टर मेरा ही है, गुजरात वाले का ही, उसने वो ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स लगा दिया 20 तारीख को। अभी तक बिल बना है क्या? अभी तक तो इस दोनों सिचुएशन में को बिल के बारे में कहीं पे मालूम नहीं पड़ा है। ट्रांसपोर्टर इनिशिएटेड द ट्रांसपोर्टेशन ऑन 22 मार्च एंड द गुड्स फाइनली रीच द प्रीमाइसेस ऑफ वाई ऑन 26 मार्च 2024। A certain date of removal of goods. A certain date of removal of goods. 20 आया। किसका है ये? किसका फोन? किसका ये फोन? हर 2-2 मिनट में 20-20 रुपया आ रहा है क्या मनीषा? शॉप का है, समझ रहा है मेरे को, मैं एग्री कर रहा हूँ। अच्छा यार, पूरे लेक्चर में 67 जमा हो गए। 20 60 और 7 67। हाँ नहीं तो आयो नुडे। सर्टेन व्हाट रिमूवल ऑफ, मतलब कौन सी तारीख को गुड्स आपके शॉप से निकला है तो कौन सा तारीख लेने का। चलिए सवाल है कौन सा तारीख लिया जाएगा बंगाली? ये नहीं करने का, बोलने का है। ले लो आपके हिसाब से। डेट ऑफ ऑर्डर क्या था? इनवॉइस। इनवॉइस 20 को, हाँ ट्रांसपोर्टर को दे दिया तो बिल बना के दिया रहेगा ना। स्मार्ट। डिस्पैच 22, रिसीव कब हो रहा है उसको? 26। तो इस केस में रिमूवल ऑफ गुड्स। भाई पीछे वो देख रहा है धवल गुस्से में। मैं तू क्यों रिएक्ट की बेटा? कविता क्यों इतना बढ़ गई? मिस्टर एक्स डिस्पैच गुड्स मिस्टर वाई प्रीमाइसेस ऑन 22nd March 2024 that is invoice the movement of goods, hence the time of supply will be the date of invoice
इज 20th मार्च 2024। जिस दिन गुड्स डिस्पैच कर दिया गया था उसी दिन बिल बनाया गया रहेगा, और जब बिल बनाया रहेगा इसका मतलब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, 20 मार्च। हाँ या नहीं, समझा? वाह रे बंगाली, दे रहा है वो, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। शी रे शी, तो क्या बात, ऐसा फालतू सवाल किया ना, कैसे मालूम पड़ेगा मूवमेंट ऑफ गुड्स है? इतना तो करण भी नहीं पूछेगा। चलो इधर आ जाते। हाँ, गुजरात से बंगाल फिर गए 18 तारीख को। रेफ्रिजरेटर मिस्टर वाई transporter take the delivery of the said goods from the premises of Mr. X on 21st March. Delivery to them on 26th March. A sudden removal of goods. Date of order, date of invoice, date of delivery. कौन सा लिया जाएगा? समझ में आया? The dispatch of the goods, Mr. Y, is 26th of March. That the invoice involve movement of goods and the time of supply will be 21st March 2024. समझ में आया सम? ऐसे ही सम्स आने वाले, स्टेटमेंट वाले भी आ सकते हैं, टेबल वाले भी आ सकते हैं। आपको समझना है लॉजिक और सॉल्व करना है। चलो, राम ने गुड्स बेचा है शाम को 5 लाख का। इनवॉइस वॉज इश्यूड 15 नवंबर को, पेमेंट रिसीव हुआ 30 नवंबर को, गुड्स वे सप्लाइड 20 नवंबर को। टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिमूवल, whichever is earlier. अरे invoice. Ram sold goods to Sham. Payment received 30 November. Date of supply was 20th November and the date of invoice was 15 November. Hence the time of supply will be the date of invoice, that is 15th of November. I hope इतना समझ में आ रहा है। टेबल, अब देखो कितने सारे डेट्स दे दिए गए। डेट ऑफ रिमूवल है, डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट व्हेन गुड्स आर अवेलेबल टू द रेसिपिएंट है, डेट व्हेन गुड्स आर अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। शायद मैंने ये किधर तो पढ़ा है, अभी किधर पढ़ा था, जरा एक बार मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट मतलब क्या बात है। चलो, डेट ऑफ रिमूवल आपके पास है, डेट ऑफ इनवॉइस आपके पास है, सबर है, क्वेश्चन ही है ये। डेट व्हेन गुड्स आर अवेलेबल टू द रेसिपिएंट एंड डेट ऑफ इनवॉइस, सॉरी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। टीओएस मतलब टाइम ऑफ सप्लाई है, ठीक है। अब मुझे टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड करने का, कैसे फाइंड करूंगा बताओ? सब इनवॉइस छाप दो। डेट ऑफ रिमूवल क्या है? 1 अक्टूबर। इनवॉइस कभी बना है? गुड्स रिमूव हुआ 1 तारीख को, बिल बना है 2 तारीख को, रेसिपिएंट को 3 तारीख को मिला, 15 नवंबर को पेमेंट में देते तो छुट्टी। रिमूवल नहीं लग रहा है, रेसिपिएंट को 3 तारीख को दिया है, बिल कभी बना है? गुड्स कभी रिमूव हुआ था? तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बात है, समझ में आ गया? पढ़ा है ना अभी? इन दोनों में क्या बताया था? रिमूवल हो गया है गुड्स का, हाँ या नहीं? इनवॉइस बाद में बनाया, रिमूव तो हो गया ना, तो डेट 1 तारीख का ही बनेगा ना। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? 1 तारीख। इधर 23 लिखा है, 24 है। हाँ, ये करेक्शन इधर नहीं हुआ है, इधर 24 आएगा, उधर कर दिया इधर नहीं किया, तो ये कंफ्यूजन से 2023 कैसे आ गया? 24 है ये। चलो, 3 तारीख को गुड्स गया अक्टूबर में, 1 तारीख को बिल बना दिया था, 4 तारीख को गुड्स रेसिपिएंट को मिला, 15 नवंबर। भाई तेरा काम नहीं, एक लिख दो क्या? तू बोल रहा है इसके लिए, बाकी अपने वैसा महेश ऐसा कुछ नहीं था। 24, हाँ 23 नहीं। चलिए, 4 नवंबर, 4 नवंबर, 6 नवंबर, 1 अक्टूबर। लो सर, पेमेंट तो पहले ही दे दिया उसने, लेकिन रिमूव भी बाद में हुआ, बिल भी बाद में बना, अवेलेबल भी बाद में था। अभी क्या करेंगे सर? विचेवर अर्ली तो दिखा सकते, बोलो एक ही 4 नवंबर 2024 पेमेंट मिला है, मतलब वो एडवांस रहेगा, तो एडवांस में आप बिल बनाते हो क्या? अब रिमूवल और इनवॉइस दोनों सेम डेट पे ही है,
तो सर कौन सा लिखा है? अरे कौन सा लिखा है ये थोड़ी बोला, इधर इनवॉइस और डेट लिखने का, इधर डेट ही लिखना है खाली। तो दोनों में चार में से कोई भी चार लिख रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आया क्या? जो पॉइंट बोल रहा हूँ अभी समझ रहा है तो उसको नोट बना के रखो, क्योंकि अभी तो अच्छा होएगा, बाद में ओ भाई कुछ नहीं होएगा। राइमिंग नहीं करना है बेटा, क्लियर है? और राइम करने बैठ गया। यहाँ तक सबको क्लियर? चलिए तो मेरे हिसाब से, अरे क्या बात है, और एक है A machine has to be supplied at site. It is done by sourcing a various component from the vendor and assembling the machine at site. At site मतलब मशीन का कोई मूवमेंट है क्या? मेरे पास एक मशीन पड़ा है भाई, उसके लिए सामान लाना पड़ेगा, आदमी को लाना पड़ेगा भाई, तू असेंबल इधर ही कर, क्योंकि मशीन यहाँ से हिल नहीं सकता है। मतलब मशीन का कोई मूवमेंट नहीं है, सामान का मूवमेंट है। ठीक है? A machine has to be supplied at site. It is done by sourcing various components from the vendor and assemble the machine a site at site है वो। The details of the various events are given. 17 सितंबर को purchase order with an advance of 50,000 is received for goods worth rupees 12 lakhs. 12 लाख का गुड्स है, एडवांस उसने कितना दिया है? And the entry duly made in the seller books of account. बुक्स में एंट्री हो गया है 17 तारीख को कि भाई 50,000 मिला है, अपने को 12 लाख रुपए का सामान प्रोवाइड करना है, गुड्स देना है। एडवांस मिला है 17 तारीख को। डेट ऑफ पेमेंट बोल सकते हैं इसे में, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, एडवांस। 20 अक्टूबर को मशीन असेंबल हुआ, टेस्ट एट साइट हुआ एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर। हाँ भाई बन गया मशीन। कभी? 20 अक्टूबर को। 23 को इनवॉइस बना दिया गया, 23 को इनवॉइस बना दिया गया, 23 को इनवॉइस बना दिया गया, 23 तारीख को इनवॉइस बना दिया गया। 4 नवंबर को बैलेंस पेमेंट कर दिया गया है। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? Time of supply is the actual date of invoice or the last date on which invoice should have been issued, whichever is earlier. Actual date of invoice 23, due date of the invoice will be 20/10/2024. मशीन assemble हो चुका था यहाँ पे, बराबर है। In date with the date on which the goods were made available to the recipient as per the section. ये तारीख को गुड्स अवेलेबल था ना, तो ये डेट आ गया और ये इनवॉइस आया। उसने क्लियर बोला है टाइम ऑफ सप्लाई इज द एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, व्हिचएवर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। मैंने क्या बताया था? व्हिचएवर इज अर्लियर लेना है। तो यहाँ पे द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस था 20 तारीख, लेकिन गुड्स जो बिल बना गया वो 23 को। The invoice should have been issued on this date. The time of supply does not involve movement of goods. The time of supply is the earlier date of the above, that is 20th October 2024. Point clear हुआ? पक्का क्लियर हुआ? समझ में आया? सर इधर इनवॉइस क्यों नहीं लिखा? वही पॉइंट तुमको एक्सप्लेन किया कि तुम्हारे दिमाग में इनवॉइस था, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है। जब मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो जिस दिन गुड्स अवेलेबल है वो या इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्ली। पॉइंट आई होप क्लियर हो गया। ठीक है? डिटरमाइन टेबल आ गया। टेबल वाला सब मेरे को बहुत पसंद है, फटफट हो जाता है। डेट ऑफ इनवॉइस, रिमूवल, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है। मुझे टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड करने का। इनवॉइस 1 दिसंबर, रिमूवल 15 नवंबर, इनवॉइस 1 दिसंबर, डेट ऑफ रिमूवल 15 नवंबर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मेरे अकाउंट में पैसा कभी आया है 5, और रिसिप्ट एक्चुअल में कभी हुआ था उसका 2 तारीख, 2 दिसंबर को पैसा आया था, चेक आया रहेगा, मैंने अकाउंट में डाला, 5 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। 1 तारीख को मैंने बिल बना दिया था, 2 तारीख को उसने पैसा दिया, 5 तारीख को बैंक में आ गया, लेकिन गुड्स 15 तारीख को ही दे दिया था। टाइम ऑफ सप्लाई क्या? बोलो। डेट ऑफ रिमूवल है 15 एंड डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 1 दिसंबर। अब इस केस में डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग डिफरेंट सिनेरियो इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। पॉइंट पढ़ना क्या था? कंटिन्यूअस सप्लाई फॉर द गुड्स। इसलिए तुमने आंसर फट से दे दिया ना बेटा। समझ में आ रहा है? तो अभी नया पॉइंट आप क्या सीखने वाले हो? कंटिन्यूअस सप्लाई फॉर गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया,
नो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया। अब कंटिन्यूस सप्लाई फॉर द गुड्स। अभी कंटिन्यूस सप्लाई क्या होता है? कंटिन्यूस सप्लाई के अंदर आप किसी से बिजनेस डील करते हो ना, अब वो कस्टमर नहीं है, वो रेगुलर बेसिस पे आपसे सामान खरीद रहा है, बराबर। जब वो रेगुलर बेसिस पे सामान खरीद रहा है, मतलब वो ऐसा है कि भाई ऑर्डर दे देगा ना, हाँ ठीक है 2 दिन बाद दे देता हूँ, बिल बाद में बनाता हूँ, यूं अपना ये रेगुलर कस्टमर है। ऐसे सिचुएशन में व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, वो हम सीख रहे हैं। तो जिस दिन बिल बनाया है वो दिन हमारे टाइम ऑफ सप्लाई बना है। सेम यहाँ पे 1 तारीख को ही गुड्स बेचा है, सॉरी बिल बनाया, रिमूवल कभी हुआ था 25 को, पैसा सेम, और ये खाली इधर क्या बदला, रिमूवल। तो व्हाट विल द टाइम ऑफ सप्लाई, इस केस में भी सेम ही आएगा। क्या आएगा, 1 दिसंबर 2024 ही आएगा। रिमूवल का डेट कुछ भी हो जाए, टाइम ऑफ सप्लाई बदलने वाला नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई में इनवॉइस एंड पेमेंट कंसीडर होगा विच एवर इज अर्ली। कंटिन्यूस सप्लाई है, इसलिए बोला गया। इस सिचुएशन में आता हूं, 21 तारीख, 21 जनवरी, 18 जनवरी, 5 और 10 फरवरी, 21 जैन को बिल बनाया, गुड्स 18 तारीख को ही दे दिया था उसको जनवरी में। पेमेंट जो है 5 जनवरी को अकाउंट में दिख रहा है। अब यहाँ पे गड़बड़ है कि 5 जनवरी नहीं रहेगा, 5 फरवरी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 फरवरी मेरे को दिख रहा है। या तो इसमें दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस रहेगा। यहाँ पे मेरे को इस चीज का गड़बड़ दिख रहा है, अब मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि या तो इधर गड़बड़ है या तो इधर गड़बड़ है। हाँ वो इसलिए बुक के हिसाब से टाइप किया रहेगा तो करेक्शन रहेगा। अब इस सिचुएशन में व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, 21 जैन, 18, 5 या 10। अकाउंट में पैसे कभी आए, 5 तारीख को, बराबर है। बिल कभी बनाया, 21 तारीख। गुड्स कभी दिया, पेमेंट 10 फेब का दिखा रहा है, बट अकाउंट में पैसा तो 5 तारीख को ही आ गया है। तो मैंने क्या बताया था, विच एवर इज अर्लियर। तो इस केस में विच एवर इज अर्लियर क्या है, समझ में आया? अरे अंडरस्टूड, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई में पेमेंट आ गया है, मतलब है बिल तो बनाना ही है। इधर आता हूं, 21, 31, 5 और 10, फिर से 5 ही 21 से बड़ा रहेगा। इस केस में भी सेम आंसर रहेगा, मतलब इन दोनों सिचुएशन में आंसर विल बी द सेम। अंडरस्टूड? कंटिन्यूस सप्लाई क्या है, समझ में आया? पॉइंट टू रिमेंबर इन कंटिन्यूस सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल को कंसीडर नहीं करना है। क्लियर? छोटा सा सम तो है, फटफट हो जाएगा यार। नहीं नहीं नहीं, चलो। Determine the time of supply in the following scenario if the goods are supplied on approval basis. अप्रूव होगा तो ही, बराबर है। जैसे महिला मंडल ने ऑर्डर लिया, पसंद नहीं आया, भेज दिया, नहीं नहीं मेरे को इन्हीं गुड्स नहीं चाहिए, तो क्या बिल का काम आएगा कि कुछ? हाँ हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ठीक है भाई बिल बना दो, अप्रूवल बेसिस। रिमूवल ऑफ गुड्स है, इश्यू ऑफ इनवॉइस है, एक्सेप्टेड बाय रेसिपिएंट है एंड रिसीव्ड बाय पेमेंट है, रिसिप्ट पेमेंट है। टाइम ऑफ सप्लाई 1 दिसंबर को गुड्स निकल गया, इनवॉइस 15 दिसंबर को बनाया, रेसिपिएंट ने 5 दिसंबर को एक्सेप्ट कर लिया था। 1 दिसंबर को गया, 5 को उसने एक्सेप्ट कर लिया, 15 तारीख को बिल बना, पेमेंट उसने 25 तारीख को किया वापस। गुड्स कभी निकला, दिसंबर को। रेसिपिएंट के पास आ गया रहेगा, 5 दिसंबर को उसने देखा और हाँ यार पसंद आया मेरे को गुड्स, ठीक है बिल बना दो, बिल बना दिया 15 तारीख को, हाँ पैसा दिया उसने 25 को। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? फर्स्ट वाला कौन था? ओ माय गॉड, वाओ। हम क्या कर रहे बेटा, अप्रूवल बेसिस। या सो नाउ यू हैव टू डू इज, you have to just understand when your goods were accepted by the recipient. It was accepted on 5th of December 2023. That means it is approved. Approval basis, you know? Yeah. तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई। चलो सेकंड पे जाते, ए इधर ध्यान दो, फिर से डेट में करेक्शन लग रहा है मेरे को, सब दिसंबर और ये जुलाई दिख रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। 1 दिसंबर को गुड्स गया, उसको मिला 25 जुलाई को ही।
मतलब करेक्शन है, करेक्शन है, ये डेट में देख के मालूम पड़ रहा है, लेकिन करेक्शन क्या बहुत बड़ा वाला करेक्शन है। 1 दिसंबर 2023 को गुड्स गया, 1 साल बाद, आंसर बहुत भारी है, 20 जून रहेगा, 20 जून 25 जून ऐसा ही कुछ आसपास है, मेरे को मालूम है, सिखा मत। 25 जुलाई 2024, हर साल करता हूं मैं, इधर ध्यान देना। 25 जुलाई 2024 गुड्स कभी डिलीवर निकला है? दिसंबर में। 1 दिसंबर को गुड्स का ऑर्डर आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 दिसंबर 2023 को हमने गुड्स भेज दिया है। गुड्स पहुंचते 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 साल बदला, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, 23 के बाद 24 आएगा, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, जून हो गया, जुलाई 25 तारीख को गुड्स रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट किया। 25 को, इनवॉइस बनाया 25 को, एंड पेमेंट आ गया था उसका 20 तारीख को ही। जब उसने ऑर्डर दिया था तो बोला और गुड्स तो आने दो, नहीं पेमेंट करो पेमेंट करो, तो 20 जुलाई को उसने पेमेंट कर दिया, और जैसे ही पेमेंट किया गुड्स आ गया, बिल बन गया। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? समझा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझा क्या है? यहाँ पे और यहाँ पे फर्क बहुत बड़ा ये है कि जब गुड्स रिमूव हुआ उसके 6-7 महीने के बाद रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट किया हुआ है, ये पॉइंट समझना है। क्लियर? 1 दिसंबर 2023 को गुड्स का ऑर्डर दिया कस्टमर ने, बोला ठीक है आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, और आते 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 6 महीना क्रॉस हो गया। 1 दिसंबर से पूरा महीना दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितना महीना हुआ? 8 महीना हुआ। हाँ, यूट्यूब वाले बराबर इतना। बाय रूल 6 months इज अलाउड, नॉट मोर देन दैट। तो टाइम ऑफ सप्लाई जब आप गुड्स रिमूव करते हो तो 6 महीने का ही टाइम अलाउड है, ऑन अप्रूवल बेसिस। हाँ, मैंने किस चीज की बात किया है? अप्रूवल। तो अप्रूवल के बेसिस पे सिर्फ 6 महीने का ड्यू डेट लेना पड़ेगा, तो 6 months का ड्यू डेट लेना है। ऐसे सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई 2 जून। सर कैसे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, खत्म हो गया 6 महीना। तो जून का 1 तारीख है या नहीं? तो जून का 1 तारीख को कंसीडर किया जाएगा एज टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पे 2 तारीख लिखा, 1 और 2 एडिशन हुआ है और कुछ नहीं, और यहाँ पे 2024। तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 1 जून 2024। ठीक है, करेक्शन ये है और कुछ भी नहीं। पॉइंट समझा क्या था? अप्रूवल बेसिस पे जो अप्रूवल होना चाहिए वो कितने मंथ्स में हो जाना चाहिए? अगर 6 महीने से ज्यादा है तो जो 6 months का डेट आएगा वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। आई होप इतना समझा है। पक्का? नहीं, वी आर नॉट होपफुली फॉर कंसिडरिंग, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू वन मोर सम। मेरे हिसाब से लास्ट समय, उसके बाद खत्म हो जाएगा। यस, ये सब भेज देंगे बेटा। वाओ, लग रहा है तुमको? Certain goods are sent by Mr. X on sale on approval or return basis. Approval or return basis to Mr. Y on 22nd April 24. Goods कभी भेजा गया है? मतलब डेट ऑफ रिमूवल है ये। सप्लाई गेट कंफर्म एंड द इनवॉइस इशूड, केस 1 एंड केस 2 दो अलग अलग है, और पेमेंट दिया गया है। तो डेट ऑफ आर मतलब डेट ऑफ रिमूवल 22 दो केस था तो 2 केस के लिए डाल दिया। DOI 20 अगस्त, डेट ऑफ पेमेंट 23 नवंबर। 22 अप्रैल को गुड्स गया, जो इनवॉइस बनाया गया है वो 20 अगस्त को बनाया गया है। अप्रैल से अगस्त 6 महीने के अंदर ही है ना। पेमेंट नवंबर में हुआ है, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? ओह, क्या एक्टिंग किया रे। 20 तारीख। सेम सिचुएशन, बट यहाँ पे अक्टूबर आया है,
बताओ, अब बताओ, बोलो। 22 तारीख को अप्रैल में गया गुड्स, 23 अक्टूबर पेमेंट भी 23 को मिला, टाइम ऑफ सप्लाई 6 महीना वाला आएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर तो 6 महीने के ऊपर चला गया है, आया नहीं? समझ में आया? 23 अक्टूबर है, बिल कभी है 22 अप्रैल से मई, 22 मई तक 1 महीना, फिर 22 मई मतलब 23 मई से जून तक, फिर जून से जुलाई तक, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, 22 तारीख तक ना, 22 तारीख तक। ये 23 है। अरे कब सबर, अप्रूवल 6 महीने के लिए बोला है ना, 6 महीने से ज्यादा था, हमने ड्यू डेट डाला था ना, बराबर है। तो इस सिचुएशन में 22 सितंबर लिखा है वो लोग ने, यहाँ पे आ जाएगा 22 अक्टूबर। 22 मतलब 23 अक्टूबर, 22 भी मत डालना। यहाँ पे कितना डालोगे? 23 अक्टूबर 2023 विल बी टाइम ऑफ सप्लाई, 6 महीने का। अक्टूबर आएगा यहाँ पे, आपके टेक्स्ट बुक में शायद यही आंसर दिया है। नवंबर 11 होता है, नवंबर दिया है, सितंबर दिया है भाई, बुक दिखाओ। तो इसके लिए तू आंसर नहीं दे पाया क्या? कौन सा समय? 21 सितंबर दिया बेटा, यहाँ पे बेटा 21 सितंबर दिया है, 21 सितंबर दिया है। इस केस में 23 अक्टूबर है, जो आपका बिल है अप्रैल है, तो 22 अप्रैल से 22 मई, जून, मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर, सितंबर टू अक्टूबर, 6 महीना अक्टूबर में खत्म होगा 22 को, लेकिन बिल बना नहीं है, तो हम लोग उसके बाद का ही दिन यानी कि 23 अक्टूबर को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ये डेट ऑफ इनवॉइस जो है 23 अक्टूबर, ये यहाँ पे लिखा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यही आने वाला है। ये आप इधर लिख रहे हो इसलिए एक दिन उधर कम कर दिया उन्होंने, टेक्स्ट बुक में 21 सितंबर डाला हुआ, 1 महीना कम करके, कुछ करेक्शन है करके, उधर नोट भी लिखा उसका, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 23 अक्टूबर डाल देना। क्लियर हो गया? पक्का? चलिए बढ़ेंगे फिर, आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।